हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज विश्व प्रातःकालीन श्रीमद् भागवत क्लास में हम इस कार्तिक मास के उपलक्ष्य में दामोदर लीला, भगवान की दामोदर लीला, दाम बंधन लीला के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो हमने पढ़ा कि किस प्रकार यशोदा माई दही मंथन करती है, कृष्ण आते हैं उनके पास, स्तनपान करते हैं। फिर यशोदा माई का ध्यान अचानक जाता है उस पतीले पे जिसपे उसने दूध रखा था गर्म करने के लिए। वो दूध उबल के गुल रहा था। यशोदा माई कृष्ण को छोड़ के उस दूध को बचाने चली गई। कृष्ण को आया गुस्सा। क्या हुआ? उन्होंने मटकी को तोड़ दिया और दूसरे कमरे में चले गए, माखन चोरी करके खाने लगे। यहाँ तक हमने पढ़ा किस प्रकार हर एक श्लोक में कितनी महत्वपूर्ण शिक्षाएं हैं जो कि हमारे जीवन से रिलेटेड है, और किस प्रकार भगवान अपनी एक एक भगवत्ता के गुण को, चाहे वो आत्माराम हो, चाहे आप्तकाम हो, चाहे लक्ष्मीपति हो, चाहे त्रिगुणातीत हो, ये सब गुणों को भगवान यहाँ पर कैसे एक बार त्याग देते हैं। क्यों? क्योंकि वो भक्त के साथ लीला कर रहे हैं। तो इन लीलाओं में इस वात्सल्य भाव के लीला में, वात्सल्य प्रेम की लीला में भगवत्ता का कोई काम नहीं। ये भगवान अपनी भगवत्ता के गुणों को यहाँ त्याग देते हैं। आज हम लोग आगे पढ़ेंगे। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यादि पार्षदेष्टारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत भक्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश कृष्णानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। शिमलाचरण की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम दशम स्कंद अध्याय 9 श्लोक नंबर 9। जब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी माता को छड़ी लिए हुए देखा तो वे तेजी से ओखली के ऊपर से नीचे उतर आए और इस तरह भागने लगे मानो अत्यधिक भयभीत हों। जिन्हें योगी जन बड़ी बड़ी तपस्याएं करके ब्रह्म देश में प्रवेश करने की इच्छा से परमात्मा के रूप के ध्यान के द्वारा पकड़ने का प्रयत्न करने पर भी उन तक नहीं पहुंच पाते, उन्हीं भगवान कृष्ण को अपना पुत्र समझकर पकड़ने के लिए यशोदा उनका पीछा करने लगी। तो यहाँ पर दो महत्वपूर्ण बातें आते हैं। भगवान इस श्लोक में अपनी भगवत्ता के दो गुण और त्यागते हैं। तो अभी जब कृष्ण वार्तालाप कर रहे थे बंदरों के साथ, तो सिचुएशन ऐसा था जैसे हम सामने किसी से बात करते हैं तो वो हमारी तरफ देखता है, हम उसकी तरफ देखते हैं, आमने सामने जिसे कहते हैं। तो आमने सामने कृष्ण ऐसे बंदरों के साथ वार्तालाप कर रहे थे, माखन खिला रहे थे। तो कृष्ण के पीछे से यशोदा माई आई, मतलब पीठ की तरफ। कृष्ण यशोदा माई की तरफ पीठ किए हुए थे।
तो ऑब्वियस है जो हमारे पीछे होता है हमको दिखाई नहीं देता है। तो यहां पर कैसे दिखाई दिया? बंदर ने यशोदा माई को देखा। तो जब बंदर ने यशोदा माई को देखा तो बंदर की आंखें बड़ी हो गई। बंदर घबरा गया, उसकी आंखें बड़ी हो गई। और आप देखेंगे नॉर्मली ना बंदर की आंखें ना बड़ी होती है हमारे मुकाबले। हमारे पलक जो है, आईलिड्स जो है वो आंखों को छोटा करते हैं, लेकिन बंदर के ऐसे नहीं है, बंदर की आंखें बड़ी होती हैं। तो उसकी आंखों की पुतलियों में कृष्ण ने यशोदा माई की परछाई देखी, रिफ्लेक्शन देखा, जैसे हम आईने में रिफ्लेक्शन देखते हैं। तो समझिए उस समय बंदर की पुतलियों ने आईने का काम किया, मिरर का काम किया। तो उसमें कृष्ण ने यशोदा माई को देखा हाथ में छड़ी लिए हुए। तो जो ही बंदर ने ये देखा तो बंदर वहां से तुरंत कूदा और भाग गया। जितने भी बंदर थे वहां पर सब कूद के वहां से भाग भाग गए। तो कृष्ण ने भी ऐसे ही किया। कृष्ण ने भी तुरंत वहां से ओखली से नीचे छलांग लगाई और छलांग लगा के वहां से भाग गए। क्या सोचे, भयभीत हो गए, अत्यधिक भयभीत हो गए। गीता में हम पढ़ते हैं, भागवत में हम पढ़ते हैं कि किस प्रकार सारे देवता, सूर्य भगवान से भयभीत होकर अपनी कक्ष में चलता है। सारे देवता भगवान से भयभीत होकर अपने अपने कार्यों को करते हैं। यहां तक कि स्वयं यमराज जो भय का प्रतीक है, यमराज भय का प्रतीक है, क्योंकि बहुत जन जब यमराज उनके सामने आते हैं उनके प्राण को हरने के लिए, तो बहुत लोग भयभीत हो जाते हैं, मल मूत्र त्याग देते हैं। तो स्वयं साक्षात भय का जो प्रतीक है यमराज, वो भी कृष्ण से भयभीत होता है। तो हर एक व्यक्ति, हर एक जीव कृष्ण से भयभीत होता है। बड़े बड़े देवता भयभीत होते हैं, स्वयं भय मूर्तिमान रूप में भगवान से भयभीत होता है। और वो कृष्ण क्या हो कर रहे हैं, अभी कृष्ण स्वयं भयभीत हो रहे हैं। तो यहाँ पर कृष्ण अपनी भगवत्ता के एक और गुण को त्यागते हैं। कृष्ण को भयभीत होने की जरूरत नहीं है। पूतना आई, इतनी बड़ी राक्षसी आई, कृष्ण भयभीत नहीं हुए। तृणावर्त आया, कृष्ण भयभीत नहीं हुए। शकटासुर आया, कृष्ण भयभीत नहीं। इतने बड़े बड़े असुर आए कृष्ण को मारने, कृष्ण भयभीत नहीं हुए। परंतु यहां पर अपनी मैया के हाथ में छड़ी देख के ही कृष्ण भयभीत हो गए। बहुत आश्चर्यजनक बात है ये। और इस भाव को केवल भक्ति से समझा जा सकता है। कृष्ण जिस प्रकार एक छोटा सा बच्चा अपनी मां से भयभीत होता है, जिस प्रकार हमने, जब हम छोटे थे, हम डांट सुनते थे तो हम कैसे भयभीत हो जाते थे, कुछ कार्य ऐसा करते थे, माँ बाप हमें डांटेंगे, भयभीत हो जाते थे। हमारे बच्चे जब छोटे थे कैसे हमसे भयभीत होते थे कि वो हम कुछ ऐसा कार्य नहीं करें, मम्मी पापा डांटेंगे। तो हम भय दिखाते थे अपने बच्चों को। हमारे माता पिता से भी हम भयभीत हुए थे। तो वही भाव यहाँ पर, माँ से भयभीत होना, क्यों माँ के हाथ में छड़ी है, तो यही भाव कृष्ण यहाँ पर दिखला रहे हैं। तो अब कृष्ण भागने लगे और यशोदा माई उसका पीछा करने लगी। तो कहते हैं कि अनेकों अनेकों वर्ष तक तपस्या करने के बाद भी जो योगी भगवान के चरणों का दर्शन करना चाहते हैं, जो योगी अपने हृदय में परमात्मा का दर्शन करना चाहते हैं, जो योगी ब्रह्म में विलीन होना चाहते हैं, अलग अलग योगी जन जो ध्यान योग, ज्ञान योग, इस प्रकार के अलग अलग योगाभ्यास करते हैं कि हम ब्रह्म में विलीन हो जाएं, हम परमात्मा का दर्शन कर सकें, भगवान के चरण चिन्हों का दर्शन कर सकें, उनको लोग, ऐसे श्री भगवान को बड़े बड़े योगी जन भी पकड़ नहीं पाते।
ध्यान के माध्यम से भी पकड़ नहीं पाते, दौड़ के पकड़ना तो दूर की बात है, शरीर से पकड़ना तो दूर की बात है, ध्यान के माध्यम से भी इतने वर्षों तक तपस्या करने के बावजूद भी नहीं पकड़ पाते, प्रयत्न करते, उनका प्रयास रहता है कि भले हम ध्यान से कृष्ण को पकड़ पाए, उस ब्रह्म तेज को पकड़ पाए, उस परमात्मा को पकड़ पाए, नहीं होता। और उसी भगवान कृष्ण को, साक्षात परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को पकड़ने के लिए यशोदा माई उसके पीछे दौड़ने लगी। ये यशोदा माई क्या सोची कि यहाँ पर भक्त भगवान का भाव है ही नहीं कि कृष्ण भगवान है, यशोदा माई सोची ये मेरा पुत्र है। तो भगवान इतनी अनोखी लीला करते हैं अपने भक्तों के साथ, अपनी भगवत्ता को पूर्ण रूप से त्याग देते हैं। तो यशोदा माई उसका पीछा करने लगी। तो दो गुण इस श्लोक में भगवान और त्यागते हैं। अगला श्लोक, कृष्ण का पीछा करते हुए भारी स्तनों के भार से बोझिल पतली कमर वाली माता यशोदा को अपनी चाल मंद करनी ही पड़ी। तेजी से कृष्ण का पीछा करने के कारण उनके बाल शिथिल पड़ गए थे और उनमें लगे फूल उनके पीछे पीछे गिर रहे थे। फिर भी वे अपने पुत्र कृष्ण को पकड़ने में सफल हुई। तो डिस्क्रिप्शन इस प्रकार आता है कि कृष्ण वहां से जब ओखल से नीचे उछलते हैं और भागते हैं, तो उनका बहुत बड़ा घर है, तो वो एक कमरे से दूसरे कमरे, दूसरे कमरे से तीसरे कमरे भागते रहते हैं। यशोदा माई उनके पीछे पीछे भाग रही है। आप लोग अपने आप को म्यूट ही रखेंगे, अनम्यूट नहीं करेंगे, क्योंकि मुझे थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो जाता है। तो कृष्ण एक कमरे से दूसरे कमरे, दूसरे कमरे से तीसरे कमरे, ऐसे भाग रहे, पूरे घर में भाग रहे हैं, और यशोदा माई उनका पीछा कर रही है, उनके पीछे पीछे दौड़ रही है, हाथ में छड़ी लेके। तो कृष्ण बार बार पीछे मुड़ के देखते हैं कि यशोदा में अभी भी मेरे पीछे है कि नहीं। तो बार बार जब इस पीछे मुड़ के देखते हैं, तो उस समय कृष्ण की गति कम हो जा रही है, जो कृष्ण के दौड़ने की गति है वो कम हो जा रही है। और कृष्ण देखते हैं कि यशोदा माई अभी भी मेरे पीछे भाग रही है। तो कृष्ण क्या करते हैं, बाहर आंगन की तरफ भागते हैं। आंगन में जब भागते हैं तो उनको घर का द्वार दिखता है, बोलते हैं अब मैं द्वार के बाहर चले जाऊंगा। तो द्वार के बाहर जब जाऊंगा तो यशोदा माई मेरा पीछा करना बंद कर देगी। तो जो ही इतने सारे थॉट्स आते हैं भगवान कृष्ण के दिमाग में, ये जब जब सोचते हैं तो उनकी गति और धीमी हो जाती है। और उस धीमी गति में क्या होता है, यशोदा माई उनको पकड़ लेती है। तो क्या कृष्ण को, मेरा प्रश्न अब ये है आप लोगों से, आप लोग बताएंगे, क्या कृष्ण की गति इतनी धीमी है कि कोई उसको पकड़ सकता है? नहीं प्रभु जी, हरे नहीं कृष्ण, नहीं प्रभु जी। जी, नहीं नहीं वो तो प्रभु इच्छा से जब देखा माँ के ऊपर उन्होंने अपना नहीं हाथ प्रभु ऊपर जी। कृष्ण की गति, कृष्ण का सवार, कृष्ण का वाहन कौन है, बता सकते हैं? मोर। कृष्ण का वाहन कौन है? मोर। मोर किसने कहा मोर है? सॉरी, नहीं, गरुड़। नहीं नहीं हाँ, प्रभु जी, गरुड़ है, गरुड़ गरुड़। गरुड़ प्रभु जी, गरुड़। तो गरुड़ जो गरुड़ है, प्रभु जी। गरुड़ का जो स्पीड है, गरुड़ का जो उड़ने का स्पीड है या ट्रैवल करने का स्पीड है, वो मनोवेग से भी ज्यादा है। मनोवेग का मतलब पता है आपको? मनोवेग, जी प्रभु जी, मन का वेग, जो मन को हाँ, चंचल मन का रहता वेग, है। मन का स्पीड। तो प्रभु मन जी, का स्पीड क्या है? भक्ति को पकड़ सकते हैं प्रभु जी, भगवान की अच्छे से भक्ति करेंगे तो उनसे हम लोग पकड़ सकते हैं। मन का स्पीड क्या है? वायु से भी तेज है। बैठे बैठे हम लोग लंदन पेरिस पहुंच जाए मन से। हाँ, तो जो
गरुड़ का जो स्पीड है वो मनोवेग से भी ज्यादा है। और जब कृष्ण के वाहन का स्पीड इतना, तो कृष्ण का स्पीड कितना हो सकता है, अंदाज नहीं लगा सकते। जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, उस समय कृष्ण द्वारका में बैठे थे और भोजन कर रहे थे रुक्मिणी के हाथ से। तो वहां पर अब कृष्ण कहां थे, द्वारका में, और चीरहरण कहां हो रहा था, हस्तिनापुर में। कितना डिस्टेंस है, हस्तिनापुर मतलब दिल्ली, ये हो गया द्वारका गुजरात, उस कोने में, गुजरात के उस कोने में द्वारका है जहां पर समुद्र है। तो कृष्ण, द्रौपदी ने केवल कृष्ण को पुकारा, हे गोविंद मेरी रक्षा करो, तुरंत कृष्ण वहां प्रकट हो गए। कहां थे, द्वारका में थे। कहां प्रकट हुए, हस्तिनापुर में। तुरंत वहां प्रकट हुए और द्रौपदी की रक्षा की। तो ये कृष्ण का स्पीड है। और अब ऐसे स्पीड में जो ट्रैवल करते हैं उनको अब क्या किया, यशोदा माई ने पकड़ लिया। तो ये भक्ति है, भक्ति से ही पकड़ पाएंगे, और शारीरिक रूप से नहीं पकड़ पाएंगे। शरीर से सोचेंगे कि हम दौड़े दौड़े और कृष्ण को पकड़ ले, संभव ही नहीं। तो यहां पर एक भगवत्ता का गुण और आ जा रहा है। भगवान त्याग रहे हैं कि भगवान को केवल भक्ति से पाया जा सकता है, अपने वेग से नहीं, अपने शरीर से नहीं। कृष्ण यहाँ पर पकड़े गए, जिसको बड़े बड़े योगी जन नहीं पकड़ पाते, ध्यान करने से हजारों वर्ष तक तपस्या करके नहीं पकड़ पाते, उसको यशोदा माई ने पकड़ लिया। तो कृष्ण वश में आ गए। फिर इसमें एक और बात जो को समझना है वो ये है, शिक्षा है, तेजी से कृष्ण का पीछा करने के कारण उनके बाल शिथिल पड़ गए थे और उनमें लगे फूल उनके पीछे पीछे गिर रहे थे। फिर भी वे अपने पुत्र कृष्ण को पकड़ने में सफल हुई। तो ये जो फूल हमने पढ़ा था, कौन से फूल थे, यशोदा माई के बालों में कौन से फूल थे, हमने शुरू में पढ़ा था, मालती के। मालती के फूल थे। वेरी गुड। तो आचार्यगण बताते हैं कि यहाँ पर ना तीन पार्टी थी मालती, मतलब तीन तरह के पुष्प थे मालती के, जिनके अलग अलग सोच। जैसे हमने बताया ये आध्यात्मिक जगत में ये लीला हो रही है। यहाँ पर हर एक चीज में चेतना है। जैसे दूध में चेतना थी, दूध देख रहा था, दूध सोच रहा था, वैसे मालती फूलों में भी चेतना थी, वो लोग भी देख रहे थे, सोच रहे थे। तो एक मालती पुष्प सोच रहा था कि ये भगवान और भक्त के बीच का जो लीला हो रहा है, ये यशोदा माई कृष्ण को पकड़ रही है, तो ये जो षड्यंत्र रचा जा रहा है कृष्ण को पकड़ने का, मैं उस षड्यंत्र में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता। ना मैं पार्टिसिपेट करना चाहता, ना मैं एविडेंस बनना चाहता। मैं गिर जाऊंगा, यशोदा ना यशोदा माई के सिर पे रहूंगा, ना मैं ये सब कुछ देखूंगा, तो मैं गिर जाता हूं। तो वो गिर गया नीचे। दूसरा पुष्प मालती का ये सोच रहा था कि मैं यशोदा माई के सर पे हूं, और यशोदा माई का शरीर वैसे ही भारी भरकम है, जो जब हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर कि भारी स्तनों के भार से बोझिल पतली कमर वाली माता यशोदा अपनी चांद मंद करनी ही पड़ी। तो भारी शरीर था यशोदा का, भारी शरीर था, तो थक रही थी कृष्ण को पकड़ने, कृष्ण के पीछे दौड़ दौड़ के। तो मालती का पुष्प सोच रहा था, हो सकता है ये मेरा भार है, मेरा वजन है यशोदा माई के ऊपर, जिसकी वजह से यशोदा माई थक जा रही है, तो मैं गिर जाऊं नीचे, ताकि
यशोदा माई के ऊपर तकलीफ नहीं हो, मैं गिर जाऊं, मैं ऐसे भक्त के ऊपर बोझ बन के नहीं रहना चाहता, गिर गया। तीसरा मालती का पुरुष सोच रहा है कि यशोदा माई कितनी महान भक्त है कि कृष्ण को पकड़ ले रही है, कृष्ण के पीछे भाग रही है, कृष्ण को पकड़ने में सक्षम हो गई है। वो परम पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण जिसको कोई नहीं पकड़ सकता है, बड़े बड़े योगी जन भी उसके चरणों का तक ध्यान के माध्यम से उनके चरण तक भी नहीं पहुंच पाते। ऐसे कृष्ण को, ऐसे परम पुरुषोत्तम भगवान को यशोदा माई पकड़ ले रही है, तो कितनी महान भक्त है। तो ऐसे हम तो, हमारी जो जगह है वो ऐसे महान भक्त के सर पे नहीं है, ऐसे महान भक्त के चरणों में है। तो हमको इनके चरणों का आश्रय लेना चाहिए ताकि हमको भी ऐसे महान भक्त के माध्यम से भगवान की कृपा प्राप्त हो। ये तीन तरह के मालती पुष्प का तीन अलग अलग सोच। तो ये मालती पुष्प और कोई नहीं बल्कि हम खुद हैं। ये तीनों शिक्षाएं हमारे जीवन पे लागू होती हैं। कुछ लोग ऐसा होते हैं जो बोलते हैं यार भगवान और भक्त तुम ही समझो, हमको इन्वॉल्व मत करो इसमें, तुमको जो करना है करो, हमको मत बताओ। तो ये पहला मालती का पुष्प, ऐसी कैटेगरी के लोग होते हैं जो कभी इन्वॉल्व ही नहीं होना चाहते भक्ति में, न भक्त के जीवन में न भक्ति में इन्वॉल्व हो। वो लोग अपने ही भौतिक जगत में, अपनी इंद्र तृप्ति में लगे हुए हैं। किसी से कोई, भगवान और भक्त से कोई लेना, भक्ति से कोसों दूर है, कोई लेना देना ही नहीं है भक्ति से, उनको इसमें पढ़ना ही नहीं है। तो ये पहला मालती पुष्प का वाला ऐसे लोग होते हैं। दूसरे लोग क्या होते हैं, आप भक्ति कर रहे हो ना, करो, मैं आपके भक्ति में इंटरफेयर नहीं करूंगा, ठीक है। हाँ, कभी कुछ लगे तो मुझे बता देना, मैं हेल्प कर दूंगा, मेरी वजह से ऐसा कुछ हो। तो ये दूसरा भाव है, भाई मेरी वजह से उसको तकलीफ हो रही है, मैं गिर जाऊं, तो मैं ऐसा कुछ कार्य नहीं करूंगा कि आपको भक्ति में दिक्कत हो। आप कर रहे हो, करो, बहुत अच्छा, आप बहुत अच्छा कर रहे हो, मैं नहीं कर पाता पर आप बहुत अच्छा कर रहे हो। जो अप्रिशिएट करते हैं भक्ति को, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अप्रिशिएट करते हैं। और तीसरा कैटेगरी के हैं, वो तीसरा कैटेगरी जो मालती पुत्र, वो डिवोटीज, जो हमेशा वरिष्ठ वैष्णवों का, वरिष्ठ भक्तों का, सुपीरियर डिवोटीज के चरणों का आश्रय चाहते हैं कि उनकी कृपा से, जैसे हम हमारे गुरुजन हैं, हमें गुरुजनों के चरणों का आश्रय लेना चाहिए, क्योंकि वो, उनकी कृपा से हमको भगवान की कृपा मिलेगी। तो भक्तों का भाव होना चाहिए किस प्रकार, गुरुजनों के चरणों का आश्रय ले। नॉर्मल लोगों का है कि अगले को किस प्रकार भक्ति में सहायता करें, जो योगदान हमसे हो वो करें। और भौतिकतावादी लोग वो हैं जो भक्त, भगवान, भक्ति कुछ नहीं समझना चाहते, अपनी इंद्र तृप्ति में डूबे हुए रहते। ठीक है, तो आप देखेंगे सब जगह आपको इसी तीन तरह के लोग ही मिलेंगे। अब हमको किस कैटेगरी में पढ़ना है वो हमको डिसाइड करना है कि भगवान भक्ति क्या है, माथा नहीं लगाना है, जो भक्त है उसको सहायता करना है, या स्वयं भक्त बन के गुरु का चरण का आश्रय लेना है। ये शिक्षा हमको यहाँ पर मिलती है। हरे कृष्णा। यहीं पर ही रखते हैं, किसी को कोई प्रश्न हो पूछ सकते हैं, कुछ कमेंट हो बोल सकते हरे कृष्ण प्रभु। हैं। यस भावना। प्रभु, ये मालती फूल के बारे में पहली बार मैंने सुना, और वो बंदर की आंख में जो भगवान ने यशोदा मैया को देखा, ये भी पहली बार सुना। मेरे को एकदम ऐसे लग रहा था कि आई वॉज पिक्चराइजिंग द मंकी एंड यशोदा मैया का रिफ्लेक्शन उनकी आंखों में आ रहा है, बंदर की आंखों में।
बहुत वेरी सुंदर, गुड, बहुत वेरी सुंदर। गुड, वेरी गुड, हरे कृष्णा। ओके, अशोक ब्रो, यू वांटेड टू से समथिंग? No, thank you very much. Very वेरी clear. गुड, यस Hare. यस हरे कोमल। कृष्णा प्रभु। प्रभु बीच में मेरा नेटवर्क थोड़ा लॉस हो गया। आई हैव मिस्ड वन रीजन ऑफ द मालती फ्लावर। जो वो गिरती है, मालती फ्लावर गिरता है ना, उसका एक रीजन मेरा मिस हो गया। कैन यू प्लीज रिपीट? कौन से दो रीजन एक सुने? एक तो वो जो बाहर की वजह से मालती फ्लावर को लगता है बाहर है, और हाँ, सेकंड उनको माता यशोदा के चरणों में रहना है। ओके, तो यू हैव हर्ड द सेकंड एंड थर्ड, यू मिस्ड आउट द फर्स्ट वन इन दैट केस। यस यस प्रभु। पहला पहला वाला था कि मालती पुरुष सोचता है कि मुझे षड्यंत्र में नहीं पड़ना है, तो लेट मैं गिर जाऊं। तो ये नॉर्मल लोग ऐसे होते हैं, मतलब पहला मालती पुरुष सोचता है कि ये जो बीच में चल रहा है, भगवान और भक्त के बीच में जो भी चल रहा है ना, मुझे इसमें नहीं पड़ना है। वो भगवान जाने भक्त जाने, मेरा इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो मैं गिर जाता हूं। दिस इज कंपेयर टू दोज पीपल जो भौतिकतावादी लोग हैं, जिसको भगवान से, भक्त से, भक्ति से कोई लेना देना नहीं है, अपने इंद्र तृप्ति में लगे रहते हैं, भौतिक जगत में अपना मजा करेंगे। ये वैसे लोग हैं, फर्स्ट कैटेगरी की मालती पुरुष वो है जो गिर जाता है। ओके प्रभु, थैंक यू। राइट, हरे कृष्ण। और किसी को कुछ पूछना है, कुछ बोलना है? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बोलिए। प्रभु जी, जैसे यशोदा माता जी उनके भगवान के पीछे पीछे भाग रही थी, तो बोल रहे थे कि आपने बताया था कि जैसे कि वो इतनी दूर भागे थे कि उनकी उनका जो घर का जगह है और जहाँ उनको ओखल में बांधा गया था, तो उसका डिस्टेंस बहुत ज्यादा था। तो प्रभु जी वो कैसे था, उनकी इतनी दूर कैसे उनकी ऐसे बांधना था? आप वृंदावन में 84 कोस परिक्रमा की है ना? हाँ हाँ प्रभु जी। 84 कोस परिक्रमा में हम लोग ना इधर जाते हैं, ब्रह्मांड घाट हम लोग जाते हैं, गोकुल गोकुल जाते हैं, ब्रह्मांड घाट के वहां पर थोड़ा सा आगे जाएंगे तो वो जगह है जहां पर ये दाम बंधन लीला हुआ, वो ओखल अभी भी है वहां पर। हाँ वो देखा है प्रभु जी मैंने। हाँ, वही मैंने उनकी जहाँ उनकी लीला हुआ अलग है, और ओखुल जहाँ बना हुआ है, जहाँ स्थान बना हुआ है, हम लोगों ने दर्शन किया था ओखुल का, वो वो अलग है। तो कितना बहुत दूर बड़ा है वो। बहुत बड़ा जगह था। हमारे लिए दूर है क्योंकि हम लोग कलयुग के जीव है। हाँ वो उनके लिए ठीक है, उनके जो साधन विचरण करने का जगह है, वो नॉर्मल एक घर है उनका। हाँ, मतलब कि पूरा घर, उसमें इतना सारा हाँ, बड़ा हाँ, घर था कि हाँ, वो कहाँ ओखल था और कहाँ ओखल की लीला हुई नौ और कहाँ लाख वो अपना नौ था। लाख गाय जिसके घर में होगा तो उसका घर कितना बड़ा होगा। हाँ, राइट। कितना सोचने में भी कितना वो लगता है कि कितना बड़ा होगा वो घर, कितना मतलब कि वो घूमते वहीं से होंगे कितना। जहां दाम बंधन लीले हो, वहां से आप थोड़े डिस्टेंस में जाएंगे तो आपको 84 खंबा मिलेगा। 84 खंबा, वो सब ब्रह्मा जी ने खंबा बनाया था, भगवान के रूम का कमरा वहां पर बनाया था, उनके महल का। तो सब कुछ है ना, बहुत बड़ा घर था उनका। प्रभु हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी एक तरह से पूरा गोकुल उनका घर होगा लगता है, राइट, जो अब बन गया। राइट, बहुत बड़ा घर था। इसलिए कहते हैं कि जब हम धाम धाम जाते हैं ना, धाम दर्शन करने के लिए, तो हमको आंखों से दर्शन नहीं करना चाहिए, हमको कान से दर्शन करना चाहिए। कान से दर्शन करेंगे तो हमको सब कुछ दिखेगा। अभी जैसे आप लोग कान से दर्शन कर रहे हैं ना, कान से दर्शन कर रहे हैं तो सब कुछ दिख रहा है ना, क्योंकि मैं अदृश्य हूं आपके लिए। अभी आप मुझे देख नहीं पा रहे क्योंकि मेरा कैमरा ऑफ है। तो मेरा कैमरा ऑफ है तो आप लोग का ध्यान कहां पर है? मैं जो बोल रहा हूं। तो अभी आप लोग देखेंगे, सब लोग जैसे हर बार अपना एक्सपीरियंस बताए कि ब्रो हम लोग जब ये सुन रहे हैं तो जैसे लग रहा है कि हमारे सामने सब कुछ हो रहा है, हम उसको लाइव देख पा रहे हैं। तो यही होता है। तो धाम जब जाते हैं तो धाम को हमको कान के माध्यम से देखना चाहिए, इससे कहते हैं कान के माध्यम से देखना, आंखों के माध्यम से नहीं। ठीक है, क्लियर हुआ? जी हाँ प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। और किसी को कुछ पूछना है, कुछ बोलना है? सोनल माता जी, यू हैव एनी क्वेश्चंस? नहीं प्रभु जी, क्लियर है। नहीं प्रभु जी, एकदम क्लियर है, बहुत सुंदर प्रभु जी। ओके।
ठीक है, चलिए फिर हम सेशन को यहीं एंड करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो समेत भक्तवृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की जय, दामोदर मास की जय, दामोदर लीला की जय। हरे कृष्ण।